हेलो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ गेहूँ पीसने मिक्सर में। हाँ, आप सही देख रहे हैं, मैं मिक्सर में गेहूँ पीस रही हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वैसे ही लाइट चली गई। अब क्या होगा? कुछ नहीं, देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या होगा। पीसना तो किसी और में था लेकिन वो ख़राब हो गया है। चल के उसकी हालत देखते हैं। ये देखिए, इधर बड़ी मम्मी भी पीस रही थी मिक्सर में कि जल्दी हो जाएगा करके, इतना ही पीस पाई, लाइट चली गई। ये वो है जो ख़राब हो गया था, पहले इसी में पीसने की तैयारी थी। ये जो आप देख रहे हैं ये ख़राब हो गया है तो इसमें भी कैंसिल हो गया। दूसरा निकाले हैं, उसको चाची अच्छे से रगड़ के धो रही हैं क्योंकि भगवान की पूजा है तो उसमें झूठा कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छे से साफ़ कर रही हैं। इसके बाद ये भी काम नहीं किया, इसमें एकदम दरदरा सा पिसा रहा था जो कि पूड़ी बनाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसके बाद लाइट का वेट करते हैं। वैसे इसको हमारे यहाँ जितवा बोलते हैं, कहीं कहीं जाता बोलते हैं। कमेंट कीजिए आपके यहाँ क्या बोलते हैं। लाइट आ चुकी है, अब मैं मिक्सर में फटाफट से पीस रही हूँ बिना देरी किए हुए, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, मौसम बाहर ठीक नहीं है। तो कब लाइट चली जाए, सुबह से वैसे आना जाना कर रही है और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अभी पीसना है, उसके बाद बनाना है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मेरी मैचिंग की ब्लाउज़ क्यों नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस पूजा में, जिनकी आज पूजा होने वाली, आगे बताऊंगी पूरा उसका प्रोसेस। इसमें एकदम नए कपड़े पहनते हैं जो एक बार भी धुला हुआ ना हो। और इनकी पूजा में सबसे अधिक ध्यान इनकी साफ़ सफाई का रखना पड़ता है। इसमें छुआछूत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ये गेहूँ जो पीस रही हूँ मैं, ये गेहूँ भी बिना धुला हुआ है। सिर्फ इस गेहूँ को निकाले हैं और इसको साफ़ करके और इसको पीस रहे हैं। कपड़े भी पूरे नए हैं, बर्तन भी पूरा एकदम साफ़ होना चाहिए। और गैस चूल्हा कोशिश करो कि ना हो, चूल्हे में बनाना है, मिट्टी के चूल्हे में। लेकिन अगर नहीं होता है तो उसके लिए गैस लेते हैं, लेकिन उसके लिए एकदम गैस उनका अलग से ही रहता है क्योंकि सिर्फ उन्हीं के लिए यूज़ करना है। मम्मी चाल रही हैं ताकि आटा निकल जाए और जो उसका खड़ा खड़ा रहे वो दोबारा से पिसा जाए। तो इसको पीसने के बाद अभी बहुत सारा काम बचा है। पापा जी भी घूम रहे हैं, सुबह से उनकी दवाइयों का खाने का टाइम हो रहा है लेकिन वो खा नहीं रहे हैं क्योंकि इनका जो प्रसाद खाते हैं वो खाली पेट खाना है। अगर आपने कुछ खा भी लिया है तो उसके बाद आपको फिर से नहाना है और नहाने के बाद कुछ नहीं खाना है इसको खाने से पहले, ठीक है। तो नहाने के बाद शुरुआत इसी से होनी है, इसीलिए कोई कुछ नहीं खाया आज सुबह से। मम्मी लोग तो चाय भी नहीं पिए हैं जो बनाएंगे इसको। मैं भी नहीं पीऊँ अभी, एक्चुअली आज चाय बनी ही नहीं क्योंकि कोई पीने वाला नहीं था, तो इसीलिए आज बनाए ही नहीं है, सिर्फ सीधे इन्हीं का खाना बनेगा। और ये जो गेहूँ है ये लगभग 2.5 किलो के आसपास है। वो इनका नापने का मेज़रमेंट कुछ और ही होता है। अब आटा पिसा गया है, अब चाची ये हैं आटा लगा रही हैं, ये बड़ी मम्मी हैं। मम्मी इसमें पानी डाले जा रही हैं, चाची एकदम फुल ऑन आटा लगा रही हैं क्योंकि यही लोग करेंगे। मेरा तो बस काम है वीडियो बनाना और इनको जो भी चीज़ चाहिए होगी वो देना लेना। और चाची आटा लगाते हुए बहुत सारी बातें करें क्योंकि हमेशा ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि ये लोग आपस में बैठ के और इतनी सारी बातें करें, तो इसी के बहाने लोगों की बातें हो रही हैं। इन भगवान की पूजा में इनका पानी अलग से रहता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इनका हम लोग प्रसाद खा रहे हैं और पानी हम लोग फ्रिज का पी लें या मटके का पी लें, तो बिल्कुल भी नहीं। जो इनके लिए पानी अलग से रखा गया है, आप पीछे देख सकते हैं 2 बाल्टी पानी रखा है, एक स्टील की बाल्टी, एक प्लास्टिक की बाल्टी है कूलर के बगल में। सिर्फ उसी पानी को हम लोग पियेंगे, अदरवाइज़ हम लोग पानी अलग से नहीं लेंगे। और अगर लेना भी है तो सीधे कुआँ से या मोटर से निकाल के पानी लेना है, रखा हुआ हम लोग नहीं पी सकते जिसको हम लोग नॉर्मल पीते हैं। इनका जो प्रसाद होगा उसके साथ हम लोग सब्जी नहीं खा सकते, अचार नहीं खा सकते। इस प्रसाद को सिर्फ गुड़ या दही के साथ खा सकते हैं। दही ये होता है कि गाय का होता है तो वो हमेशा शुद्ध रहता है। तो आटा लग चुका है, अब मम्मी और चाची उसको हाथ से ही बना रहे हैं, उसको बेलते भी नहीं हैं, हाथ से उसको पोना बोलते हैं, पो रहे हैं। इधर बड़ी मम्मी उसको निकाल रही हैं एकदम मस्त मस्त। ये गैस चूल्हा सिर्फ इन्हीं के लिए यूज़ रहता है। इसके बाद इसको फिर रख देंगे। हर 6 महीने में लगभग इनकी पूजा होती है तो फिर से इसी को यूज़ करेंगे। और ये चाची आराम कर रही हैं क्योंकि पूड़ी पूरी बेला गई है। मम्मी भी बैठी हैं, बड़ी मम्मी बना रही हैं। इसके बाद अब इनकी पूजा हो रही है, सब लोग आके हवन करेंगे। तो ये मेरे छोटे चाचा जी हैं और ये बड़ी मम्मी, उनकी पूजा करें क्योंकि वो अलमारी में विराजित हैं, हमारे जो भगवान जी हैं। और यहाँ पे सब कुछ है, उनको सब हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे। और सब लोग जितने भी घर के अवेलेबल हों सब लोग आके उनकी
थोड़ा थोड़ा हवन करके और उनको प्रणाम करेंगे। तो अभी लाइट जा चुकी है और ये पापा जी आ रहे हैं। सुबह से इनको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वीकनेस लग रही है, 3 टाइम गोली खाना है, लेकिन फिर भी हो गया, पूजा है तो बोले उनका मन नहीं मानता क्योंकि आस्था ऐसी होती है। तो एकदम थक चुके हैं, हो गया पूजा किए, अब जा रही हूँ, मेरा नंबर है। और चाचा जी बैठे हैं तो थोड़ा अजीब भी लग रहा है क्योंकि ज़्यादा उनसे नहीं आते जाते हैं, बातचीत होती है। पापा जी से तो घुले मिले हैं। फिर हम लोग हवन किए, उन लोगों का सबका पैर छुए, बड़ी मम्मी का, चाचा का, पापा मम्मी जो भी मेरे से बड़े थे सबका हम लोग पैर छुए हैं। उसके बाद अब खाने की तैयारी होगी। तो खाना भी इनका यही खाना है कि एक जगह पे बैठ के खाना है, ये नहीं कि हम लोग कहीं भी ले जाके खा लें। तो ये लोग पापा जी और ये खा रहे हैं, मम्मी उनको खाना दे रही हैं। खाना देते वक्त मम्मी को लग रहा था कि हम लोग भी खाएंगे, बट चाची किसी काम से बाहर चली गई हैं। एक्चुअली क्या है कि आज हमारे यहाँ सीता नवमी के दिन और कास्ट के लोग हैं वो लोग जवा बोते हैं, जो को एकदम बोएंगे, माता की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं घर में। उसका अलग से वीडियो डालूंगी, देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि मैं देखती हूँ ना, मेरे को डर भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। तो ये लोग खा रहे हैं, अभी आएंगे वो लोग बाहर तो हम लोग बाहर चले जाएंगे। मना तो रहता है एज ए बहू, लेकिन फिर भी एकदम मन करता है कि बस देखते रहो देखते रहो, फिर भी मना करते रहते मैं चली जाती हूँ। और अभी मम्मी सबको पूड़ी दे रही है। इनका प्रसाद बचाना भी नहीं है, और अगर बचाओगे तो आपको फिर से एकदम अच्छे कपड़े पहन के उसके बाद ही खाना है। जूठे में तो प्रसाद भी इनका नहीं छुआएगा। सिर्फ जो गुड़ और नारियल इनके प्रसाद का रहता है, जैसे कि मम्मी ने मुझे दिया है अभी, तो इस प्रसाद को हम लोग रख लेते हैं। जैसे आप फैमिली मेम्बर अगर कोई दूर है या आउट ऑफ स्टेशन है तो उसको हम लोग जाके ये प्रसाद दे देते हैं। ये प्रसाद लगभग घर के सभी लोगों को खाना चाहिए, और पॉसिबल हो तो सभी लोगों को मिल जाए, नहीं मिलता है तो उनके नाम से हो गया, ठीक है, अपमान नहीं करते हैं। लाइट आ गई है, ये पंखा चालू कर दी हूँ, लेकिन दिक्कत वही है कि पंखा चालू करते ही रोटियां सूखने लगी है, क्योंकि सिर्फ खाना गुड़ में है और दही अगर इच्छा है तो ले सकते हैं, इसलिए मुझे फिर से पंखा बंद करना पड़ा। और बड़ी मम्मी चाचा जी को भी अंदर खाना दे रही हैं, इधर उधर का भी कुछ देखना पड़ रहा है। और आज के दिन जो सीता नवमी है, तो हमारे यहाँ जो अलग जनजाति है वो लोग बताई हूँ कि वो लोग आएंगे आज, तो उनको वो सीधा देते हैं। हमारे यहाँ चावल दाल और जो जो भी सीधा में निकालते हैं, मुझे तो पूरा क्लियर नहीं है, तो वो सब निकालने की तैयारी चल रही है। मम्मी भी प्रसाद खाए जा रही हैं, बड़ी मम्मी भी शायद अभी खाएंगी बातों में लगे हुए हैं। तो इतना सब जानने के बाद आप जान ही गए होंगे कि ये किन की पूजा की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप एमपी के रीवा क्षेत्र से हैं तो लगभग हर घर में इन देवता की पूजा होती है। ये हैं बाबा साहब। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं बता दूं कि ये जो बाबा साहब हैं ये यादव जाति के माने जाते हैं, और ये इतने शक्तिशाली थे कि ये सभी जातियों की जो और हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, सभी की रक्षा करते थे। इसीलिए सभी जातियों में इनकी पूजा की जाती है, और इनके साथ इनकी धर्मपत्नी भी रहती हैं। तो जब इनकी पूजा होती है तो इनके लिए अलग से कपड़ा रहता है, और इनकी पत्नी के लिए भी पूरा एकदम श्रृंगार का सामान और कपड़ा वगैरह रहता है। एक साल में 2 बार इनकी पूजा होती है, तो एक बार सारा श्रृंगार का सामान और कपड़ा चढ़ता है, और दूसरी बार सिर्फ मतलब ये प्रसाद ही चढ़ता है। और ये जो प्रसाद है पूड़ी, ये लोग देख रहे हैं आप लोग, इसको पूड़ी नहीं बोलते, इसको रोट बोलते हैं। रोट बोलेंगे या राम रोट बोलेंगे, क्योंकि और इसको बेला नहीं जाता है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है। इसको सिर्फ और सिर्फ हाथ से पोकर ही बनाते हैं। तो पोना तो मेरे को आता नहीं है, इसीलिए मम्मी और चाची पो रही थी उधर। हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग हेल्प नहीं कर सकते हैं। और बस इधर से ही ऐसे ही हो रहा है ये। और इनके में बिल्कुल भी छुआछूत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जैसा कि आप सभी पहले भी देख चुके हैं। इनके प्रसाद को हम लोग यहाँ से अगर उठ के सोचे कि बाद में खा लेंगे, नहीं, जितना बना सकते हैं उसके हिसाब से रहता है। जैसे कि नॉर्मली होता है 1.25-1.5 ऐसे, तो उसके हिसाब से। तो लास्ट में जब मैं और मम्मी लोग खा रहे थे तब हमारी 3 पूड़ी बची हुई थी, वो खिला नहीं रही थी क्योंकि पेट पूरा भर चुका था। फिर भी ज़बरदस्ती खाई कि दोबारा फिर से कपड़ा चेंज करना पड़ेगा, नए कपड़े पहनो और उसके बाद अलग से पूरा प्रसाद खाओ, कहीं भी जूठा ऊठा में नहीं छुआए। उसके लिए हम लोग ज़बरदस्ती फिर फिनिश किए, और अभी ये लोग खा रहे हैं। आज बाहर आएंगे वो लोग जो दूसरी जनजाति के लोग हैं,
तो उनको देना पड़ेगा। वो लोग बहुत मतलब डर भी लगता है उनको देख के और मज़ा भी आता है, मतलब कैसे कैसे करते हैं कुछ समझ नहीं आता। जेब में वो एक भाला होता है उसको छेद लेते हैं, आर से पार करके फिर नाचते हैं। कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर डालूँगी। वीडियो मैं बनाई हूँ, मम्मी लोग मना कर रहे थे, एज ए बहू हूँ कि बाहर मत जाओ, लेकिन बस हो गया, मेरे को तो वीडियो बनाना था। अभी मम्मी लोगों को नहीं पता है, उनको लगता है कि बस मैं ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ अपनी मर्ज़ी के लिए। सब लोग जा रहे हैं बाहर तो मैं भी चली गई हूँ, वो लोग आ गए हैं। एकदम खूब गाते बजाते हैं वो लोग, ज्वार लिए रहते हैं, लेडीज़ें रहती हैं, मतलब पूरी एक मंडली की तरह रहता है। 9 दिन उपासते हैं वैशाख में वो लोग, और उसके बाद नवमी के दिन जो सीता नवमी है उसके दिन आते हैं, उनका ज्वारा उखाड़ते, बोलते हैं कि जवा उल्हा है वही लेके आएंगी, पूरे गांव में मांगेंगी, फिर उसके बाद जाके उस जवा को विसर्जित करते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपके घर में भी बाबा साहब पूजे जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और बाबा साहब की पूजा जब भी जिस महीने में, मतलब साल में 2 बार होती है, तो ज़्यादातर शुक्ल पक्ष के शनिवार को ही करते हैं। और अगर आप कृष्ण पक्ष के भी कर रहे हैं तो सिर्फ शनिवार को ही करना है। हमारे यहाँ इनकी पूजा अगहन और बैसाख में होती है, तो ज़्यादातर शुक्ल पक्ष में ही करते हैं, ज़्यादा शुभ माना जाता है। और पूजा तो कहीं भी हो हमेशा शनिवार को ही होती है बाबा साहब की। तो आपके घर में भी अगर ऐसे कोई बाबा साहब या कोई भी देवता पूजे गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे फिर मिलते हैं ऐसे ही जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।